देखिए 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से कुछ आतंकी आते हैं और जम्मू कश्मीर का एक जगह है जिसका नाम है पहलगाम, वहां पे धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं और पूछते हैं तू हिंदू है या मुसलमान। दरअसल होता क्या है कि वहां कुछ लोग घूमने गए हुए थे और बहुत सारे लोग जो अपना बच्चा का बढ़िया रिजल्ट होता है तो उसी खुशी में माँ पिताजी और बच्चा को लेके घूमने गया, क्योंकि वो स्वर्ग जैसा दिखता है, धरती का स्वर्ग माना जाता है उस जगह पे जहाँ पे घूमने गए थे। वो जगह कहाँ है, कैसा दिखता है, सब चीज़ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि उस जगह पे घूमने जाते हैं और जाते के साथ कुछ आतंकी आ जाता है, 4-5 आतंकी आते के साथ पूछता है कि तू कहाँ से आया है, तो बोलता है हम हिंदुस्तान का है। तुम कहाँ से आया, तो हम इस जगह के हैं, तो सब बताने लगता है। उसके बाद पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, तो बोलता है हम हिंदू हैं। जैसे ही हिंदू बोलता है गोली मार देता है। उसी वक्त कुछ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो भी डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं। विश्वास नहीं होता है तो बोलता है कपड़ा खोल के दिखाओ। अब कपड़ा खोलता है तब पता चलता है कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। कपड़ा खुलवाते हैं, उसके बाद जिस पे डाउट होता है ना उसको बोलते हैं कलमा पढ़ो, कलमा। बोलते हैं हिंदू एक साइड हो जाओ, मुसलमान एक साइड हो जाओ। और जो डाउट होता है जिस पे हिंदू कोई बोलता है कि हम मुसलमान हैं, हिंदू होकर भी मुस्लिम की तरफ चल जाता है कि हम कम से कम अभी फिलहाल जान बचा लेंगे, तो बोलता है कलमा पढ़ो। अब जो कलमा नहीं पढ़ पाता उसको मार देता है। तो सोच के देखो कि क्या स्थिति आ गया है कि हिंदू पूरे हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। ये हिंदुओं का देश है, इसीलिए कहा जाता है हिंदुस्तान, हिंदू का स्थान। फिर भी हमारा हिंदू सेफ नहीं है। कितना बदतर हो गया हमारा हिंदुस्तान। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम है हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, देश के ज्यादातर नेता हिंदू है, फिर भी हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ये सब देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और आतंकी आता है बार बार? पुलवामा घटना, जो पहलगाम घटना, ये सब क्यों बार बार हो रहा है? ऐसा घटना क्यों होते जा रहा है? 1947 से आज तक सैकड़ों बार पाकिस्तानी आतंकी आया है और भारतीय सैनिकों को मारा है, भारत के आम आदमी को मारा है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है, अब बदला लेना पड़ेगा। देखो हम आज बताएंगे कि भीख मांगेगा पाकिस्तान, वाटर स्ट्राइक। क्या है वाटर स्ट्राइक? हिंदुस्तान ने ऐसा काम किया कि मात्र 2 से 3 महीना के अंदर पाकिस्तान का सभी लोग कटोरा लेके बैठ जाएगा रोड पर। मात्र 2 से 3 महीना में क्या करने जा रहा है हिंदुस्तान, ये जानेंगे इस घटना के बाद। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये घटना होता कैसे है, क्यों होता है। देखो दरअसल यही वो जगह है जहाँ पे ये घटना होती है, यही वो जगह है। देख सकते हैं ये कश्मीर का सबसे सुंदर जगहों में से एक है। जब ठंडा का दिन आता है तो ये जो आपको हरा हरा जगह जो दिख रहा है ना, ये सब बर्फ से ढक जाता है, चादर हो जाता है, बर्फ का चादर। सब जाते हैं और उसमें घुस के ऐसे बर्फ उड़ा उड़ा के खेलते हैं। सब यहाँ पे घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। तो कुछ लोग का बच्चा अच्छा नंबर लाया तो यहाँ घूमने गया तो अचानक इस जगह पे, इस सुंदर जगह पे जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, इस जगह को, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं ना आप लोग घूमने। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने गए हुए थे। अभी गर्मी का दिन है, ये ठंडा प्लेस है, यहाँ घूमने गए और अचानक 4-5 आतंकवादी आ जाते हैं। 4-5 आतंकवादी जैसे आते हैं इस तरह से, और वो इतना हरामी आतंकवादी होते हैं। पाकिस्तान ऐसे भी छोटा बेहुदा हरामी कुछ बोल लो वो सब है, इतना हरामी है कि इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के पहुंच जाता है और पूछता है कि हिंदू एक तरफ हो जा, मुसलमान एक तरफ हो जा, और हिंदू सबको अचानक गोली मारने लगता है। 28 लोगों को मार देता है, 28 लोगों को, जिसमें एक मुसलमान भी मरा था। क्यों मरा आगे बताएंगे। जिसमें एक छोटा बच्चा रहता है, उसका पिताजी को मार देता है। ये बच्चा रोने लगता है, कराने लगता है, और उसके बाद जब ये बच्चा 1-2 दिन बाद मीडिया वाला जब इसके पास जाता पूछता है तो बोला कि हिंदुस्तानी सरकार निकम्मा है, नकारा है। अगर सरकार चाहती तो उस दिन 28 लोगों की मौत नहीं होती। लगभग 1.5-2 घंटा तक गोलियां चलाते रहा। क्या कोई सैनिक वहां नहीं था हिंदुस्तान का? सब मर गया था क्या? कोई सरकार वहां नहीं थी क्या? सब सरकार खत्म हो गया था जो लगभग 2 घंटा तक गोलियां चलाया और कोई सरकार नहीं आया। इस बच्चा से पूछा गया सरकार तुम्हारी मदद नहीं की? तो ये लड़का पता है क्या बोला? ये लड़का ऐसा चीज बोला कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गवर्नमेंट का, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, किसी का भी हो, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नेता, आंख खोल दिया सभी नेता का। ये छोटा सा बच्चा पता है क्या बोला? हिंदुस्तान में सरकार कहाँ है, हिंदुस्तान में सेना कहाँ है,
अगर सेना रहता तो 2 घंटा तक हम लोग कराहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन एक आदमी बचाने नहीं आया। जबकि बेसमेंट कैंप था सेना का कुछ दूरी पर, क्या उसको गोली का आवाज नहीं गया? ये छोटा सा बच्चा, सोच के देखिए आप लोग कि कितना बेरहम, मतलब सरकार को पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनाया है। पुलवामा हमला कर देता, आके ये कर देता, वो कर देता। अरे दूसरे देश में, चाइना में जाके हमला करके दिखा दो तो हिम्मत है तो इस तरह आतंकी हमला पाकिस्तान वाला मार के थूर देगा 2 दिन में, पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा देगा। पता नहीं हमारा हिंदुस्तान का जो आर्मी है वो उतना कमज़ोर कैसे है। हालांकि हिंदुस्तान का आर्मी उतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कमज़ोर बना दिया। कैसे, आगे चर्चा करते हैं। देखो, यही कुछ महिलाएं करा रही थी, चिल्ला रही थी, उसका पति को गोली मार दिया महिला का। तो महिला बोलती थी हमको भी मार दो। तो पता है क्या बोलता था आतंकवादी? तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ मोदी को बोल देना जो तुम्हारा सरकार है कि हिंदू को इसी तरह चुन चुन के मारेंगे आज से। अब पता नहीं हिंदू घूमने कहीं जा पाएंगे कि नहीं, देश में कहीं सुरक्षित है कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद पता है जब ये घटना हो जाता है तो आतंकवादी भाग जाता है, तो कुछ सैनिक आता वहाँ पे, और उसके बाद उसको बचाने के लिए जैसे पहुँचता है तो ये लोग घबरा जाती, बोलती हमको मत मारो, हमको मत मारो, डरने लगती ये महिला सब सैनिक को देख के। बोलता है हम इंडियन आर्मी है, फिर भी सबको विश्वास नहीं होता कि आप इंडियन आर्मी नहीं है, क्योंकि वो लोग किस ड्रेस में आया था? इंडियन आर्मी का। तो वो लोग डर रहा था कि ये लोग आतंकवादी नहीं। फिर समझाया कि हम इंडियन आर्मी है, तब जाके ये बात मानी और उसके बाद सारा घटना बताई। इतना डर का माहौल बन गया है, पता नहीं कि हिंदुस्तान में हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो सेफ रहेंगे कि नहीं, किसका ड्रेस में कौन आएगा, कौन मार देगा, हिंदू पूछ के मारेगा, क्या पूछ के मारेगा, बहुत खतरा हो गया। तो सोच के देखो, कहता है कि आतंकवादी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। पहली बार पता चला कि आतंकवादी का जाति होता है, धर्म होता है, और वो धर्म है मुसलमान, वो धर्म है पाकिस्तान। जाति भी होता है, धर्म भी होता है, देश भी होता है। आतंकवादी का पता चल गया कि आतंकवादी हमेशा ज़्यादातर मुसलमान ही होते हैं। ज़्यादातर क्या, तुम देख लो, मुसलमान ही पाया जाता है। ये घटना कहाँ की है, ध्यान से सुनो। ये है जम्मू कश्मीर का मैप, और ये देख रहे लिखा है पहलगांव, और ये पहलगांव वाला क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। यहीं से वैष्णो देवी का यात्रा शुरू होता है जो 2 जुलाई से होने वाला है। तो ये जम्मू कश्मीर के मैप में यहाँ पे है पहलगांव, और ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे लोग मना रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, ये महिला मात्र 1 सप्ताह पहले इसका शादी हुआ, बेचारी घूमने गई थी अपने पति के साथ। वहाँ पे इसके पति को पूछा तुम हिंदू है या मुसलमान? पति बोला हम हिंदू हैं, गोली मार दिया। उसके बाद ये महिला रोने लगी, बोली हम क्या करेंगे जिंदा रह के। इसका पति नेवी था, नेवी, इंडियन नेवी, जो पानी वाला जहाज में काम करता है, आर्मी सब, वो था। जैसे पति को मारा, 1 सप्ताह पहले शादी हुआ था, पति को मार दिया। उसके बाद ये महिला बोली कि मुझे भी मार दो। बोला तुमको नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बोल दो, अपना मोदी सरकार, भारतीय गवर्नमेंट से, कि एक एक हिंदू को चुन चुन के मारेंगे। आ गए हम लोग मारने के लिए। इस महिला को बोला, 1 सप्ताह पहले शादी हुआ, बेचारा इंडियन आर्मी था, नेवी में, मारा गया। सोच लो इस महिला के साथ क्या बीत रहा होगा, इसके परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा। ये बेचारी मरना चाहिए अपना पति के लिए। उसके बाद आगे तो सुनिए, ये देखो वो जगह है। कौन ऐसे जगह में जाना नहीं चाहेंगे? क्या आप लोग नहीं जाना चाहेंगे? हम भी जाना चाहेंगे, सब जाना चाहेगा। अगर पूरे हिंदुस्तान से पूछा जाए तो 99% व्यक्ति बोलेगा कि इस सुंदर सा जगह में हम घूमने जाएंगे। देखो कितना आदमी आराम से बैठा हुआ है, कोई घूम रहा है, कोई कैमरा कर रहा है, कोई फोटो खिंचा रहा है। बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पे सब जाते हैं और घूमते फिरते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये दोनों, बेटा का अच्छा रिजल्ट आया तो ये पति पत्नी अपने बेटे को लेकर यहाँ पे घूमने आया। पूछा गया हिंदू है कि मुसलमान? बोला हिंदू। गोली मार दिया बेचारा को। पत्नी और बेटा चिल्लाते रह गया, रोते रह गया, नहीं सुना, गोली मार दिया। इतना खराब आतंकवादी था ना कि माथा पे कैमरा लगाए हुए थे, माथा पे वीडियो बना रहा था, बोला था पूरा दुनिया में छोड़ेंगे, हिंदू को डराएंगे, जहां जहां हिंदू है चुन चुन के मारेंगे। बताओ ऐसे आतंकवादी को क्या करना चाहिए? और वो आतंकवादी कहाँ का है? पाकिस्तान। क्या उस पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ना चाहिए? नहीं सर। बदला लेना चाहिए ना? तो क्या आप लोग बदला लेंगे? सर। इंडियन आर्मी का तो बाद की बात है,
हम लोग देख लेंगे, अगर हम लोग को मौका मिले तो ये लोग को सीना पे चढ़ के जो है तिरंगा घोंप देंगे। उसका तिरंगा जो है घोंपेगा तो उसका सीना पे घुसेगा खून के साथ। एक गाना था हमको याद है, पवन सिंह गाया था, बड़ा हमको अच्छा लगता है। लाइफ का सबसे अच्छा गाना हम उसको मानते हैं। भोजपुरी में अगर कोई गाना बनता तो भोजपुरी में तो सरल सरल गाना बनता, लेकिन पहली बार कोई देशभक्ति गाना बना था जिसका बोल था, यही होली में मूड बना के निकलब जे बहरी, तो अब की बारी ई तिरंगा तहरा छाती पे फहरी। ढेर दिन कैला अत्याचार पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को धमकी दे रहा कि बहुत दिन तुम अत्याचार कर लिया, ई बार जब हम लोग आएंगे तो तुम्हारा सीना पर तिरंगा फहराएंगे। ऐसा कहना था पवन सिंह का उस गाना में। उसके बाद ये भी बोला, क्या करिए लश्कर अका करिए हु जी, अब की ठेलाई छोड़ दई बुझा बुझी। इस तरह से बोल बोल के उसको धमकी दिया कि तुम्हारा जितना आतंकी संगठन है लश्कर हुजी सब सबको देख लेंगे और तुम्हारे सीना पे तिरंगा लहराएंगे। अंजाम चाहे जो भी हो पाकिस्तान, खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे। क्योंकि तुम देख सकता है कि नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब गए थे मीटिंग के लिए, उन्होंने अपना मीटिंग कैंसिल करके हिंदुस्तान आ गए ताकि जल्दी से जल्दी एक हाई लेवल मीटिंग अरेंजमेंट हो। और मीटिंग अरेंजमेंट हुआ और उसमें कुछ फैसला लिया गया ताकि पाकिस्तान का कमर तोड़ा जा सके। और कमर का पूरा गर्दने मरोड़ देंगे, पूरा हाथ पैर सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे। पता चल गया ना कौन कौन ऐसा काम किया है। तो याद रखना कि उसको जहन्नुम में भी रहेगा। जो पाकिस्तान बोलता है ना कि जहन्नुम नसीब हो जाता मरने के बाद, तुम जहन्नुम में भी रहेगा ना, वहां से भी तोरा खोज के लाएंगे और मारेंगे। ऐसा मारेंगे आम जनता भी तुमको धूल चटाएगा। भारतीय सैनिक का तो बातें छोड़ दो, भारत का हर आदमी सेना बनने के लिए तैयार है, जैसा तुम लोग घटना किया है। तो देख लो कि यहाँ पे ये दोनों का तो तुम जानबे करता होगा, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। दोनों बड़ी खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से अब काम नहीं चलेगा पाकिस्तान, तू याद रखना। तुम्हारा अब खाना पीना हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा तुम। ऐसा तुमको मारेंगे, ऐसा तुमको कूटेंगे ये दोनों मिलके कि तुम अपना पुश्तों तक याद रखेगा, 7 पुश्त तुम्हारा याद रखेगा। भूल गया 1971 जब 93,000 सैनिक जो है बंदूक रख के ऐसे करके खड़ा हो गया था, फिर वो बारी लाएंगे। पूरा का पूरा सेना तुम्हारा तैयार होगा और सब मिलके तुमको कुचेगा, सब देश तुमको कुचेगा। जिसके दम पे तुम फूल रहा ना, चाइना ओकरो कुचेंगे, तोरो कुचेंगे, याद रखना। सबसे पहले पता करते हैं कि कौन था जो ये घटना किया। उसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक आतंकी संगठन है जो बार बार, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार हमारे हिंदुस्तान पे हमला किया। यही संगठन खोज खोज के मारना होगा इसको जहां भी होगा। बोले ना तू साला जहन्नुम चाहता है ना, तुम्हारा खुदा बोलता है कि मारो बरकत होगा। बताओ दुनिया में कोई ऐसा खुदा या भगवान होगा जो कहता है कि लोगों को मारने के बाद तुम्हारा बरकत होगा? ये पता नहीं कैसा खुदा ये लोग के पास है, इस रेजिमेंट के पास पता नहीं, खोजना पड़ेगा इसको। और उसके बाद ये लोग तो पूछ के मार रहा था तू हिंदू है कि मुसलमान। हम लोग को तो पूछना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि जानते हैं पूरा पाकिस्तान क्या है, जिसको खाली मारना है और मारना है। हमको पूछने का जरूरत नहीं है, साइड करने की जरूरत नहीं है। ले जाएंगे तोप रडारा मार, धाए 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 धाए, जितने आएगा सब एक के बार में साफ। अब बारी आ गया पाकिस्तान को साफ करने का, ठीक है। पूरा गिरोह, पूरा ठिकाना सब का सब बर्बाद होगा पाकिस्तान का। जितना ये लोग उछल रहा ना, हम लोग ये लोग को बच्चा समझ के छोड़ दिए। लेकिन याद रखना कि बेटा जब नालायक निकल जाता है ना तो बाप को सबक सिखाना पड़ता। आज बाप तुमको सबक सिखाएगा। रे पाकिस्तान तुम बहुत बड़ा कमीना हो गया ना, बेहुदा हो गया ना, तुमको बार बार माथा पे चढ़ रहा है। हिंदुस्तान पहले किसी पे वार करता नहीं है, लेकिन जब उसको कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। तुम लोग एकजुट होता है। देखो हम लोग हिंदुओं में एक कमी है कि हम लोग हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। ये लोग क्या करता है, हर शुक्रवार को एकजुट होता है। पाकिस्तान का खासकर मुसलमान, हम हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का बात हो रहा क्योंकि वहाँ से आतंकी संगठन आता है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आप लड़ाई करवा रहे हैं, हम मुस्लिमों को ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब तो पता भी चल गया कि आखिर में कौन है जो आतंकवादी बनता है। तो पाकिस्तानी मुसलमान को ये धमकी हम दे रहे हैं कि सुधर जाओ। जो तुम लोग जुम्मा पढ़ता है ना शुक्रवार को, ये जुम्मा ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग का भी जुम्मा पढ़ा जाएगा, बढ़िया से जुम्मा पढ़ेंगे और तुम लोग का जुम्मा चुम्मा सब बराबर कर देंगे। ये देख लो इधर हमारा भारतीय सैनिक तैयार है, हर जगह पे अब तैयार रहेगा।
जो गलती हुआ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय सरकार से वो दोहराया नहीं जाए, क्योंकि सरकार से भी मेरी एक गुजारिश है, पुलवामा हमला और बार बार पाकिस्तान आए दिन छोटे छोटे घटनाओं को अंजाम देते रहता है। क्यों नहीं हम लोग इतना टाइट हो पाते हैं चीन की तरह, इजराइल की तरह, कि एक बार कोई आंख उठा के देखने से पहले 1000 बार सोचे ऐसा कदम उठाना होगा मोदी जी, इस बार मोदी जी को ऐसा कदम उठाना होगा, और ये मजबूर करेंगे हम लोग उठाने के लिए, ब्लॉक कर देंगे पूरे पाकिस्तान को, ब्लॉक कर देंगे हर जगह से। आपको दिखाते हैं कैसे कैसे पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। सबसे पहले ये जानो 10 सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश कौन से हैं, कहाँ कहाँ मुस्लिम ज़्यादा है। तो देखो इंडोनेशिया में 24 करोड़ लगभग मुसलमान हैं, और पाकिस्तान में भी 24 करोड़ है, और हमारा हिंदुस्तान में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन तुम सोच लो पाकिस्तान वाला, तुम्हारे पास 24 करोड़ है, हमारे पास भी 20 करोड़ है, मुसलमानें सब मिलकर तुमको ख़त्म कर देगा। ज़्यादा हम लोग हिंदू को सटने का भी जरूरत नहीं होगा अगर हिंदुस्तान पर नौबत आया तो। और देख लो जय श्री राम वाले, बस किसी दिन मूड गरमाया ना तो एक के दिन एक के रात में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साफ। सुबह उठ के तुम लोग खोजेगा जन्नत कहाँ है, सब पता चलेगा कब्रिस्तान में घुसल है। ठीक है, इतना याद रखना अगर ज़्यादा पूछ करेगा तो। अब चलिए जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं। मुस्लिम कितना है, हिंदू कितना है, ईसाई कितना है। तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जिसकी संख्या है वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म पूरे विश्व में आप देखे होंगे, यूरोप में ज़्यादातर ईसाई रहता है, ऑस्ट्रेलिया में ईसाई, अमेरिका में ईसाई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सब जगह ईसाई भरा हुआ है। इसीलिए ईसाई धर्म के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 2.38 बिलियन लोग ईसाई वाले हैं पूरे दुनिया में। दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम, यही जो हम लोग को तंग करा, हिंदू बोल बोल के मारता है, लगभग 2 बिलियन, 1.9 है तो 2 मान के चलो। ठीक है, हिंदू धर्म का 1.2 बिलियन। तो पूरे विश्व में इन दोनों में तुलना करो, ये लगभग 2 है, ये लगभग 1.2 है। तो सोच के देख सकता है, इससे हम लोग लगभग आधा है। लेकिन ये पूरा दुनिया का बात हो रहा है। लेकिन अगर बात होगा बांग्लादेश पाकिस्तान का तो उसको बकोट लेंगे। पाकिस्तान में 24 करोड़ और बांग्लादेश में कितना होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो दोनों को लपेट लेंगे। बोले ना हम लोग देश का अगर मुस्लिम चाह ले तो दोनों देश को मार के ख़त्म कर देगा। ठीक है, बौद्ध धर्म लगभग 500 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अन्य सिख धर्म, यहूदी, बहाई, इस प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म है, दूसरे स्थान पे मुस्लिम और तीसरे स्थान पे हमारा हिंदू धर्म आता है। उसके बाद ये जान लो कि धारा 370 जब हटा ना तो हम लोग सोचे अब चैन की नींद रहेगा कश्मीर में, लेकिन कहाँ से चैन रहेगा। धारा 370 में इतना नियम था, बावजूद फिर से आतंकी घुसा। तो हमारे भारतीय सरकार में भी कमजोरी है कि उस क्षेत्र में कैसे आतंकवादी आ गया और बार बार कैसे हिम्मत कर लेता। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि आपसे नहीं होगा, अब हम बताते हैं वो तरीका आजमाइए और उसको तंग कीजिए। सबसे पहले देखो 5 तरीका भारतीय सरकार आजमाया है, लेकिन इस 5 से काम नहीं चलेगा। लास्ट में हम एक तरीका बताएंगे जिससे कि वो तुरंत पिंजड़ा में घुस जाएगा और जो चाहेंगे ऐसे ऐसे पटकने, उठाने, फेंकने जो करेंगे वो करेगा। देखो सबसे पहले भारतीय सरकार ने जो सिंधु घाटी में जल परियोजना था कि उन लोग को पानी देना है, हिंदुस्तान की तरफ से जाता है ये सिंधु जल, ठीक है, सिंधु नदी का जल, इसको बंद कर देंगे। तो गर्मी के दिन में इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो पानी के लिए तरस जाएगा। वहाँ पे लगभग 80 से 90% खेती इसी नदी से होता है, इसी नदी के पानी से। बंद कर देंगे, डैम बना हुआ, डैम को बंद कर देंगे। 1960 में नेहरू जी के द्वारा ये चालू किया गया था, अब बंद कर देंगे। तो ले गर्मी के दिन में बंद, खेत उत सूख गया, भूखे मरेगा। उसके बाद जब बरसात आ गया तो खोल देंगे, तो पूरे पाकिस्तान बह जाएगा। तो तरीका से मारेंगे तोरा, बहुत तुम हीरो बनता है। उसके बाद दूसरा जो डिसीजन लिया, तो बॉर्डर पे जो है वो एक दूसरे से जो खेल कूद होता था, अमृतसर बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे, वो सब बंद कर दिया। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। तीसरा, जो दोनों के बीच में जितना समझौता था, दोस्ती होने वाला, सब बंद कर दिया गया है और पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और अब युद्ध का भी बारी आ सकता है, और अगर आता है तो कौन जीतेगा ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो डैम है ये देख लो, इसी से पाकिस्तान में पानी जाता है। ये डैम का सब दरवाजा बंद करवा देंगे गर्मी के दिन में, और जब लबालबी भर जाएगा तो खुलवा देंगे, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। यही एक उपाय है उसको मारने का। उसके बाद इसी से बिजली प्राप्त होता है, और हिंदुस्तान का पानी के कारण ही उसका बिजली प्राप्त होता है, और लगभग 80% बिजली का आपूर्ति इसी से होता है, यही डैम उम से। और ये सब बंद करवा देंगे तो अंधेरा में मर जाएगा सब बेहुदा, सब कुत्ता, सब लोग। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग के वजह से चलता है, हम लोग के पानी के वजह से, फैक्ट्री वगैरह,
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो उसके बड़े बड़े शहर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। उसका जितना फैक्ट्री है सब बिजली से न चलता है, बिजली का कनेक्शन काट देंगे उसका, पूरी तरीके से उसको बर्बाद करेंगे। भीख मांगने का नौबत ला देना है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तानी भिखारी होगा और पूरा दुनिया में जा जाकर भीख मांगेंगे, अल्लाह के नाम पे दे दे, फलना के नाम पे दे दे, इसको ऐसा स्थिति में ला देंगे। आगे देखो, सबसे बड़ा चीज़ है, आप ये देख रहे हैं इधर में एगो, इधर बांग्लादेश फुच कर रहा है, पूरा हीरो बन रहा है। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश का मैप है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है। इतनी को तो है ये, एगो कीड़ा ऐसा लगता है, छोटा कीड़ा, इसको बाहर करो तो लगे वो कीड़ा, वो कीड़वा फचफचा रहा है इतना बड़ा हिंदुस्तान के सामने, ठीक है। अब बगल में ये जो कुत्ता ऐसा दिखता है, ठीक है, कुतवा ऐसा, ये भी छटपटा रहा है। तो एगो कीड़वा को, कुतवा को, ये दोनों किसका गोद में आके बैठा है? चाइना का गोद में। तो ये दोनों को चुन चुन के मारना है। इधर से क्या करता है, हिंदुस्तानी को घुसा के पश्चिम बंगाल में हमला करवा रहा है, जितना हिंदू लोग उसको मार रहा है। इधर से पाकिस्तान वाला घुस के मार रहा है। तो दोनों को अब खैर नहीं है, बेटा दोनों समझ जा, दोनों हम ही लोग का औलाद है, तो औलाद है तो औलाद की तरह रहो। अगर बिगड़ता है तो सुधारने भी जानते हैं, क्योंकि औलाद पैदा करने जानते हैं तो उसको सुधार भी सकते हैं। उसके बाद भारत का बहुत सारा देश साथ दे रहा है। कौन कौन साथ दे रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो लोग भारत पर हमला करने की सोच रहे हैं उन्हें पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। इजराइल बोल रहा, सबसे पहले इजराइल भारत के सपोर्ट में आया। वो बोल रहा है जो भारत पर हमला करेगा ना, पहले एक बार मेरे बारे में भी सोच लेना, चुन चुन के मारते हैं। तो पाकिस्तान देख लो, तुम्हारा अब्बा इजराइल। अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो चीन का अंत होना शुरू हो जाएगा। कौन बोला? जापान। जापान भी हम लोग के सपोर्ट में। याद करो सुभाष चंद्र बोस, एक समय सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था जापान। आज फिर से जापान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। और चीन वाला ज़्यादा फुच करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो हम भारत को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत हमारा मित्र राष्ट्र है, हम भारत के साथ ही हैं। अमेरिका वाला बोल रहा, अभी चीन और अमेरिका में खूब हुआ शीत युद्ध, मतलब ऐसे बोला बोली, ठीक है। और अब अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ है, विश्व का सबसे मजबूत देश। तो पाकिस्तान तोरा तो ऐसा कोचेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। हम भारत के साथ खड़े हैं, युद्ध होने के बाद हम सबको देख लेंगे। बोल रहा हम भारत के साथ खड़े हैं। रूस, हमारा सबसे प्रिय दोस्त रूस, याद होगा 1971 में दौड़ा दौड़ा के भगाया था अमेरिका को और इंग्लैंड को। इंग्लैंड कहीं दिख रहा है? बहुत बेहुदा, हम लोग को गुलाम बनाया था। आज भी वो पाकिस्तानियों का साथ देगा। वो बेहुदा, सब बेहुदा एक तरफ हो जाएगा, जितना बेहुदा, ठीक है। चीन, इंग्लैंड सब बेहुदा है, सब एक साइड। और जो अच्छा देश है हम लोग के साथ वाला इधर है, ठीक है। और अगर युद्ध हुआ तो आपको इतिहास थोड़ा हम बता देना चाहेंगे कि पाकिस्तान का क्या हश्र किया था, ठीक है। पहली बार जब युद्ध हुआ था तो उस समय नेहरू जी थे। पहला 1947-48 हम ही लोग जीते, पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया। दूसरा 1965-1962 में जब चीन हम लोग को हरा दिया तो 65 में सोचा पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देंगे, लेकिन 65 में जब आया तो उसको ऐसा धोया कि उसका अब्बा उब्बा सब रोने लगा साथे बैठ के, पूरा घरे वाला, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश को बनाया हम लोग, जो अभी कुत्ता कमीना बन रहा, हम लोग का बेटा सब हम ही लोग के सामने फुच कर रहा। 1999 कारगिल वार, तो 4 मेजर युद्ध हुए हैं। अब बारी आ गया कि पूरे हिंदुस्तान को यह बताने का कि इन चारों युद्ध में कैसे हम लोग धोए हैं पाकिस्तान को, और एक एक करके सारे युद्ध के बारे में हम बताएंगे। और ऐसा बताएंगे कि पाकिस्तान को उसका औकात पता चल जाएगा कि कैसे धूल का तुम लोग हारा है। और आज भी पहलगांव पे जब हमला किया है तो बारी है कि अब उसका आंख खोलने का। पाकिस्तान वाला भी जरूर देखना वो सब वीडियो, तुमको अब पता चल जाएगा कि तुम्हारा अब्बा सब कैसे हारा। 93,000 सैनिक एक साथ जो है सरेंडर मार दिया था, ये सब भी देखना। तो एक एक करके सारे युद्ध को बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में 1947-48 का युद्ध को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।